अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, अपर दीर, कुमराट और स्वात वैली की सैर के लिए। हमारी ये वीडियो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। हमने सुबह 6 बजे इस्लामाबाद से सफ़र का आगाज़ किया। M1 पर सफ़र करते हुए कर्नल शेर खान इंटरचेंज स्वात एक्सप्रेसवे पर सफ़र जारी रखा। नाजरीन, हमने अपनी वीडियो में म्यूज़िक और वॉइस ओवर का इस्तेमाल कम से कम किया है ताकि आप कुदरती मनाजिर को तवज्जो से देख सकें और इंजॉय कर सकें। सफ़र के दौरान आपके लिए किसी भी किस्म की परेशानी, खौफ और घबराहट की कोई बात नहीं। आप पूरी दिलचस्पी और सुकून के साथ सफ़र कर सकते हैं। जिन लोगों को सवात जाना होता है वो यहाँ से लेफ़्ट टर्न कर जाते हैं। हमने दीर जाना था, चुनाचा हमने अपना सफ़र सीधा जारी रखा। खूबसूरत मनाजिर से गुज़रते हुए बाबे दीर से दीर की जानिब रुख किया। बेहतरीन सड़क और दिलफरेब मनाजिर इंजॉय करते हुए चंद मसरूफ़ बाज़ारों से गुज़र हुआ। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज और अमन पसंद हैं। सिर्फ़ चंद बातों का ख़ास ख्याल रखें और वो ये कि ख़वातीन की तस्वीर ना बनाएं। इजाज़त लिए बगैर मछलियों, परिंदों और जानवरों का शिकार ना करें। दीर बाला में वैसे तो टूरिस्ट पॉइंट बहुत से हैं, मसलन कुमराट वैली, टिकीटोप, जहाज़ पांडा, थल गाँव में मौजूद जामिया मस्जिद दारुल इस्लाम, उशरी वैली, स्काईलैंड, बारगोई पास, लामचर वाटरफॉल और बहुत से। मगर आज हम आपको कुमराट वैली की सैर करवाएंगे और इसके साथ थल गाँव में मौजूद जामिया मस्जिद दारुल इस्लाम की कुछ मालूमात बताएंगे। खूबसूरत मनाजिर को एंजॉय करते हुए बिलाखिर दोपहर तक हम अपर दीर पहुँचे। दीर बाला में टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर के मुंतज़िम आला की मदद से अगले सफ़र का आगाज़ किया, जिसमें हमारी रहनुमाई शफीक साहब ने की। क्योंकि हमारी मंजिल कुमराट थी, इसलिए दिल बेचैन था कि किसी तरह उड़कर पहुंच जाएं।
खूबसूरत वादियों से गुज़रते हुए दिल बेसाख्ता खालिक कायनात की कारीगरी को देखकर इन सब के मालिक की तारीफ़ किए बिना ना रह सका। क्योंकि हमने एक ऐसी गाड़ी का इंतखाब किया था जिसका एक हिस्सा ओपन था। हमने वहाँ बैठकर कुदरत के शाहकार मनाजिर का दिल खोल के नज़ारा किया। बहुत से मनाजिर ऐसे थे जहाँ सर के साथ दिल भी झुक रहा था। आखिर हम थल बाज़ार पहुँचे, जहाँ हमारी मुलाकात माजिद खान साहब से हुई। उन्होंने अगले सफ़र में न सिर्फ हमारी रहनुमाई की बल्कि कुछ मज़ीद अहम मालूमात भी फ़राहम की। थल बाज़ार में हमें कदीम तारीख़ी मस्जिद जामिया मस्जिद दारुल इस्लाम देखने का मौका मिला। जामिया मस्जिद दारुल इस्लाम दीर कोहिस्तान के सबसे आखिरी गांव थल में वाक़या है। दरियाए पंचकोड़ा के किनारे वाक़या इस मस्जिद को ये एज़ाज़ हासिल है कि ये दीर कोहिस्तान की सबसे मशहूर और कदीम मस्जिद है। मस्जिद के दो हिस्से हैं। बलाई मंजिल जिसती चादरों से 1999 में तामीर की गई, जबकि ज़ेरी हिस्सा 1865 में तामीर किया गया। 1953 में इस मस्जिद में होने वाली आतिशज़दगी की वजह से इसका एक हिस्सा मुतासिर हुआ, जिसको मुकामी लोगों ने दोबारा तामीर किया। याद रहे, इस वक्त लकड़ी काटने की मशीनें आरी वगैरह नहीं थे। मुकामी लोगों ने इसे कुल्हाड़ियों की मदद से तामीर किया और कुल्हाड़ियों से ही लकड़ियों पर ऐसे नक्शो नगार बनाए कि आज के मशीनी दौर का इंसान हैरान हुए बगैर नहीं रह सकता। लकड़ी के तख्तों पर कंदाकारी से बनाए गए इन नक्शो नगार में गोलनुमा दायरा या सर्कल सर फहरिस्त है। ये गोल दायरा या सर्कल नूरिस्तान काउंटर से लेकर दीर सवात चित्राल अब्बासीन कोहिस्तान समेत आगे गिलगित बल्तिस्तान और पामीर के इलाकों में भी कदीम इमारतों, कब्रों और पत्थरों पर पाया जाता है। कुमराट में हमारी रिहाइश का इंतज़ाम इस्लामाबाद व्यू होटल एंड रेस्टोरेंट में था। बहुत पुरसुकून जगह, साफ़ सुथरा माहौल और यहाँ पर आपको ज़रूरत की हर चीज़ बआसानी मिल जाती है। वहाँ हमें रात के खाने में रवायती लोकल खाने पेश किए गए और रात को बोनफायर का इंतज़ाम भी था। दिल तो चाह रहा था कि किसी तरह से सुबह हो और अगली वादियों की ज़ियारत की जाए, मगर रात हो चुकी थी, इसलिए वहाँ ठहरना ही बेहतर था। इसलिए सब्र से काम लिया गया और सुबह का इंतज़ार किया। खुदा खुदा करके सूरज निकला, हमने नाश्ता किया और लालगा आबशार की तरफ रवाना हो गए। लालगा आबशार तक हमारा गुज़र कई छोटे बड़े होटलों से हुआ। कुदरती मनाजिर को देखकर इंसान का दिल करता है कि शहरी ज़िंदगी को यकसर खैराबाद कह दें।
यहाँ आने वाले तमाम हजरात से हमारी गुजारिश है कि आप जब भी इन हसीन वादियों की सैर के लिए तशरीफ़ लाएं, बराह करम यहाँ पर सफाई का ख़ास ख्याल रखें। लालगाह आबशार के रास्ते में अम्मा के होटल से गुज़र हुआ। इसको चलाने वाली खातून इंतहाई सादा, पुरखुलूस और मेहनती हैं। हमने अवामुन्नास की रहनुमाई के लिए उनका इंटरव्यू भी अपनी वीडियो में शामिल किया है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चे, बस सबका यही मेरा से पहला सवाल होता है कि आपको ये ख़्याल कैसे आया? ख़्याल इसलिए आया कि यहाँ पे ना सबसे बड़ी बात है, पंजाब वालों को ना खाना अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि ये इनका इधर रवायती है लाइट खाना बनाना। हम लोग स्पाइसीज़ खाना खाना चाहते हैं। और मैं और मेरा बेटा तकरीबन 3-4 साल से यहाँ टूर लेके आ रहे थे। अब 2 साल हो गया मुझे यहाँ पे अपना सेटअप बनाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है मुझे, और इंशाल्लाह मैं आगे भी उम्मीद करती हूँ आप सब मेरे साथ हैं और अपनी दुआओं में याद रखें, और मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। इसके बाद हमने गाड़ी थोड़ा आगे पार्क की और लालगाह आबशार की तरफ पैदल सफ़र का आगाज़ किया, जो 5-10 मिनट का था। वहाँ बहुत सारी फैमिलीज़ तफरीह के लिए आई थीं।
दोपहर में हमने कुमराट होटल एंड रिज़ॉर्ट पर खाना खाया, जो कि पंजाब और सिंध वालों के खाने के ज़ौक़ के मुताबिक था। टूरिस्ट के आसानी के लिए उसकी वीडियो भी मालूमात में शामिल है। सबसे पहले मैम, मैं तो आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दे दिया है। और मेरा नाम इंज़माम है, मर्दान से ताल्लुक़ रख रहा हूँ और यहाँ पे कुमराट में मेरा रेस्टोरेंट है, कुमराट होटल एंड रिज़ॉर्ट्स के नाम से। यहाँ पे मैम ज़्यादातर कस्टमर जो आते हैं, मतलब टूरिस्ट जो आते हैं, उन लोगों को फैसिलिटीज़ कम मिलते हैं। इस बिना पे हम लोगों ने मतलब ये रेस्टोरेंट खोला है। यहाँ पे सबसे पहले मसला जो है वो गर्म पानी का है। गर्म पानी कुमराट में नहीं मिलता। दूसरा है क्या, फूड सही नहीं है, प्रोफेशनल कुक रखे नहीं है किसी ने। तो हम लोगों ने 2 कोशिश की है, मतलब इंस्टेंट गीज़र लगाए हुए, वॉशरूम साफ़ सुथरे होते हैं और मतलब 24 घंटे गर्म पानी अवेलेबल होता है। और दूसरी बात फूड का है, जो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास प्रोफेशनल कुक है, पहले उस्मानी में काम करता, अभी हम मतलब जानने वाले तो हम अपने साथ यहाँ पे लाए। और टेंट्स जो है ना, ज़्यादातर लोगों के मतलब टेंट्स साफ़ सफाई कम है, तो हम लोगों ने अपनी कोशिश की है, मतलब इम्पोर्टेड टेंट्स लगाए हुए हैं, उसमें मतलब मैट्रेस और ये सब कुछ जो है ना मतलब साफ़ सुथरे होते हैं। और जो मैम कुमराट में सबसे बड़ा इशू जो है ना, ये रोड का है। रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ पे, मतलब जो टूरिस्ट आते हैं वो रोड के मतलब कंप्लेंट ज़्यादा करते हैं। फैसिलिटीज़ कम होने की वजह से टूरिस्ट कम आते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर जो है 0304 901 5009। मेरा नाम है इंज़मामुल हक, मैं ओनर हूँ कुमराट होटल एंड रिज़ॉर्ट्स का। शुक्रिया जी। इन हसीन वादियों से वापस आने का दिल तो नहीं था, मगर मजबूरन हमें वापसी का सफ़र करना पड़ा।
यहाँ आने वाले हजरात ने डस्टबिन होने के बावजूद सफाई का ख्याल न रखा। आप सबसे हमारी गुजारिश है कि जब भी आप यहाँ पर सैर के लिए आएँ, बराए मेहरबानी यहाँ पर भी सफाई का इसी तरह से ख्याल रखें जैसे हम अपने घरों और इलाके की सफाई का ख्याल रखते हैं। इसके बाद हम थल बाज़ार से होते हुए गौरी रिज़ॉर्ट पहुँचे, जहाँ शाम की चाय पी और रिज़ॉर्ट के मालिक से मालूमात हासिल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। यह जो आप देख रहे हैं ये गौरी रिज़ॉर्ट है। ये अपरदिर कोहिस्तान तहसील कलकोट यूनियन कौंसिल बरीकोट बरतू में बना है और ये आपकी सहूलियत के लिए बना है। यहाँ जितने टूरिस्ट आते हैं कुमराट को, यहाँ हम उनकी हर किस्म मदद करेंगे। और इसके अलावा यहाँ हमारे साथ जो हाइकिंग स्पॉट है उनके लिए हम भी टूरिस्टों के लिए हर किस्म सहूलियत मुहैया करेंगे। हमारे पास यहाँ थोड़ा सा हम बताते चले कि यहाँ हमारे साथ कितने हाइकिंग स्पॉट है। तो हमारे साथ यूनियन कौंसिल बरीकोट बियाड़ में सामने जो दिखाई दे रहा है ये शिलटाप है। ये एक खूबसूरत हाइकिंग स्पॉट है। यहाँ तकरीबन 3 झील है। इसके साथ दूसरी साइड पर हमारे साथ शंदूर वैली है, वह भी तकरीबन 4 झील है। इसके साथ हमारे बरीकोट में हमारे पास शाबानाल वैली है और इसके साथ शड वैली है। इन तमाम हाइकिंग स्पॉट के लिए इंशाल्लाह हम गाइड और हर किस्म सहूलियत मुहैया करेंगे और साथ हम अपने टूरिज़म डिपार्टमेंट का भी शुक्रगुजार है कि वो भी टूरिज़म के प्रमोशन के लिए हमारा मदद कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद धीरे धीरे हम कुमराट से दूर होते गए और अपर दीर की जानिब बढ़ते हुए बिलाखिर अपर दीर पहुँचे, जहाँ अलमंज़र होटल दीर में रात का खाना खाया। अलमंज़र होटल दीर में हर किस्म का खाना ऑर्डर पर तैयार करके दिया जा सकता है। अगले दिन हमारी मंजिल सवात थी, लिहाजा हम सुबह 8 बजे गाड़ी में पेट्रोल डलवाकर अगली मंजिल की जानिब रवाना हो गए। मगर शायद हमारा दिल और दिमाग कुमराट के मनाजिर को फरामोश करने से कासिर था। दोपहर 12:30 पर हम फ़िज़ागढ़ पहुंच गए। वहां हमारा क़याम बेताब साहिब होटल एंड रेस्टोरेंट पे था, जहां हमारे लिए पहले से कमरा बुक था। यहाँ पर साफ़ सुथरा खाना, साफ़ सुथरे कमरे और हर तरह की सहूलत मौजूद है। यहाँ का स्टाफ इंतहाई मेहमान नवाज है।